हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। भाजपा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप जानते हैं 2014 से जब से बीजेपी का सरकार आया है, देश में विकास से रिलेटेड जो भी काम है उसको बड़ा तेज़ी से उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप जानते हैं बहुत सारे जो यूपी के द्वारा कुछ ज़रूर डिसीजंस लिए गए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ज़मीन पे नहीं हुआ। और वैसे भी बीजेपी का जो सरकार है वो कोई भी प्रोजेक्ट को उठाता है, उसे समयबद्ध तरीके से उसको समाप्त करता है, कार्यक्रम को समाप्त करता है। अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं कि कई सालों से हमारा जो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम था, उस समस्या को कई सालों से टालते रहे। और 2014 जब बीजेपी का सरकार आया तब हमने सबमरीन केबल को यहाँ पे आते हुए देखा है। वैसे ही और बहुत सारे कार्य जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ट्राइडॉक का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, और हाल ही में जो GNI का प्रोजेक्ट है जो आज दुनिया के नक्शे में आने वाला एक प्रोजेक्ट है, उसका भी ऑलमोस्ट हो गया है। और एक टेंडर अभी फ्लोट भी हुआ है। तो बीजेपी सरकार अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम लेके आए हैं, काम लेके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली गया था कुछ डिमांड्स को लेके, उसमें से 2 डिमांड अभी पूरा हो चुका है। इसी के बारे में हमारे सामने अध्यक्ष जी हैं अनिल कुमार तिवारी जी, उपाध्यक्ष शेर सिंह जो कि एक सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, और साथ में हमारे देवदास जी हैं जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं। वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मैं देवदास जी से कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें इस पर। सभी को, सारे हमारे प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। आप सबको जैसे मालूम है कि अभी हमारे लंगो भाई ने बताया कि आज के जो प्रेस का जो मुद्दा है, मुख्य रूप से हम लोग जो डिमांड आइलैंड्स के जो है डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए लोगों की जो आवश्यकता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो बहुत ही अहम है, उसको लेकर के जो अभी रिसेंटली हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली गए थे। उससे पहले इसकी शुरुआत जो है, उससे पहले अप्रैल के महीने में आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे आदरणीय अमित शाह जी यहाँ द्वीपों के दौरे पे आए थे, और उन्होंने हमारे साथ इसी कमरे में बैठकर काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में संज्ञान लिया था। और उस समय हम लोग एक 11 पॉइंट डिमांड जो है उस समय दिया था, जिसको हम लोगों ने प्रेस में आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। उसी का फॉलोअप एक्शन में जो है 6 पॉइंट को लेकर के जो अनिल कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में जो अभी दिल्ली गए थे, जिसमें हमारे माननीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके बनने के बाद उनके समक्ष ये मुद्दा रखा गया और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और उसकी काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई। और हमें ये 7वें महीने के जुलाई महीने की बात है, 13/7 को उनसे 14/7 को जो उनसे मुलाकात हुई थी। अब उसमें 2 मुद्दे जो है, एक मुद्दे के बारे में पहले भी हम लोग थोड़ा सा आपकी जानकारी दी थी, 50 मेगावाट LNG प्रोजेक्ट के बारे में, जो बम्बू फ्लैट में जगह दे दिया गया है, MOU साइन हो चुकी है और उसका प्रिलिमिनरी DPR वगैरह सब बन के आगे के कदम जो है उसमें बढ़ चुके हैं। जो आपको मालूम होगा कि आज के हमारे जो है पूरे अंडमान निकोबार का जो है करीब 30 से 35 जो है हमारा मेगावाट का ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर हम लोग फ्यूचरिस्टिक वे को ध्यान में रखते हुए 50 मेगावाट के जो LNG प्रोजेक्ट का जो है वहाँ पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार जो है केंद्र में है, तो उन्होंने उसके सैंक्शन किया है और उसको बहुत जल्दी इसको शुरू होने वाले हैं। तो आज जो है खास करके आपके सामने, आपके समक्ष आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अध्यक्ष जी कुछ खुलासा करेंगे जो
दिल्ली के जो उनके प्रवास हुआ था, डेलीगेशन जो गए थे, उसके जो सक्सेस के तौर पे ये जो 2 महीने से, पिछले 2 महीने से जो कई सारे कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन पानी की समस्या जो है एक हमारा हमेशा अंडमान के हैं, ये सभी मानते हैं हम लोग। पिछले 70 साल से हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन 2014 के बाद जो द्रुत गति से जो है इस पे काम हुआ है। देखिए, अगर पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो हमको जो है 32 MLD जो है एवरी ऑल्टरनेट डे का जो हिसाब से हम लोग देते हैं, हर दूसरे दिन जो हम लोग करते हैं, एक दिन के बाद एक दिन जो करते हैं, तो उसमें 32 MLD लगते हैं, मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से जो हमारा खर्चा होता है नॉर्मल रेनी सीजन में। जो धूप काल में जो है थोड़े से उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, 1 in 3 days में जब करते हैं तो करीब 24 MLD जो है मिलियन लीटर जो है पर डे का हमारा कंजम्पशन है। और हमारे धनीखारी डैम का जो है कैपेसिटी आपको मालूम होगा 7,736 मिलियन लीटर जो है वहाँ उनका रिजर्व कैपेसिटी है जब वो भर जाते हैं। और प्रतिदिन हम लोग जो है कटौती क्यों करना पड़ता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतना नहीं है कि 32 के हिसाब से अगर रोज करें तो करीब हम लोग को 12-13 मिलियन लीटर का जो है ज़रूरत पड़ता है, जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी करीब 7,500 मिलियन लीटर्स का है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए जो बहुत बड़ी 1-2 बातें जो है आज हुई है, जिसके बारे में आगे हमारे अध्यक्ष जी खुलासा करेंगे। इसके अलावा ये हमारा जो है पोर्ट ब्लेयर सेंट्रिक नहीं है, हम पूरे कैम्बल वे से लेकर डिगलीपुर तक भी जो है, जो लोग हमारे भाई बहन गांव में दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके लिए मोदी जी चिंतित है और उनके लिए भी जो है काफ़ी उठाया है प्रोजेक्ट। खास करके मायाबंदर अंगद एरिया के लिए जो प्रॉब्लम था कोरंग नाला का, 2000 मिलियन लीटर का है रिजर्वायर जो है, उसका काम शुरू हुआ है। इसके अलावा डिगलीपुर में जो खुदीरामपुर का प्रोजेक्ट है, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें डिगलीपुर में पानी के पीने का जो है सारे समस्या जिससे समाधान होगा, जो अब उसमें काम शुरू होने वाला है। कैम्बल वे में भी जो है पानी के प्रॉब्लम है, जहाँ पे स्वरूप नाला है, जिसके ऊपर में जो है CW सेंट्रल वाटर कमीशन के स्टडी ग्रुप आए हैं, वो स्टडी चल रहा है। बहुत जल्द DPR उसमें बनेगा और उसमें काम शुरू हो जाएगा, तो कैम्बल वे के निवासियों के लिए भी जो है बहुत राहत मिलेगी। इसके मतलब ये नहीं है कि हम लोग निकोबार जो हमारे ट्राइबल रिजर्व एरिया है, ट्राइबल रिजर्व में जो है हम लोग उनको नहीं छोड़े हैं। उनका जो है हमारे लिए सबसे पहले उनका अहम स्थान है, क्योंकि तरासा और चौरा एक ऐसा जगह है, हम सबको मालूम है, आज सदियों से कई 100 सालों से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है उनको क्या पानी से डिपेंड करते हैं, बारिश के पानी के ऊपर में निर्भर है। तो तरासा और चौरा को जो है विशेष ध्यान दिया है और वहाँ पे तालाब बनाया है। रिजर्वायर तो नहीं बना सकते हैं, फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पे तालाब बनाया, बड़े बड़े पॉन्ड बनाया है। चौरा में 5 पॉन्ड बन गया है, जिसमें इतना पानी जमा हो जाएगा कि वहाँ पर जो है पीने के पानी की समस्या धीरे खत्म हो जाएगी। तरासा में सेम उसके बगल में जो है 6 पॉन्ड जो है वहाँ पे बनाया गया है। और ननकौरी बगल में ननकौरी आइलैंड में जो है 6 पॉन्ड बनाया है, और कुछ ज़मीन कुछ और मिलने का है वहाँ पे, और उसको जो है इजाफा करेंगे। रंगत में भी जो है कतला नाला एक एडिशनल जो है, कोरंग नाला का जो हमने बताया, ये रंगत के पास में है, कोरंग नाला है, कतला नाला, वहाँ पर भी जो है स्टडी DPR के लिए जो है वो चल रहा है, CW सेंट्रल वाटर कमीशन के तहत। और रटलैंड का तो पता ही है, मोदी जी आने के बाद में जो कई सालों से जो बंद पड़ा था, खाली ख्वाब था, जिस तरीक़ा से अभी लंगो भाई ने हमें बताया कि सी वाटर केबल जो है एक सपना था जो मोदी जी के आने से साकार हुआ, उसी तरीके से रटलैंड का भी जो है, जो सबमरीन पाइप जो आया था रटलैंड से पानी को ला करके धनीखारी तक पहुंचाना, जिसमें 2022 में हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 6.6 ml मिलियन लीटर वाटर जो है पर डे का वहाँ से सप्लाई होता था, जिसको और बढ़ाया गया क्योंकि और वाटर सोर्सेज थे, उसको टेप किया गया। अब आज जो है करीब 10 मिलियन लीटर जो है पर डे के हिसाब से वहाँ से हमें पानी का प्राप्ति होता है, जिससे इस धूप काल में, इस वर्ष के धूप काल में काफ़ी राहत उससे हमें मिली थी। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, और साउथ अंडमान में भी पॉन्ड और कुआं जो है इतना निर्माण किया, बोरवेल का भी निर्माण किया है। जैसे साउथ अंडमान
और श्री विजयपुरम मिलाकर के जो है साउथ अंडमान में 33 पॉन्ड बड़े बड़े तालाब जो है निर्माण किया है, ये धूप काल में जो है उसका बहुत फ़ायदा हुआ था। उसी तरीके से जिसमें से करीब 383 ml मैंने मिलियन लीटर पानी जो है हम लोग को वहाँ से उस पॉन्ड से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मायाबंदर में 6 पॉन्ड बनाया गया है, डिगलीपुर में 6 पॉन्ड बनाया गया है, बोरवेल। इसके अलावा साउथ अंडमान के जो एक्यूट प्रॉब्लम को देख करके हम लोग जो है जहाँ पे ज़मीन अंडरग्राउंड वाटर लेवल जहाँ पे ज़्यादा है और अंडरग्राउंड वाटर को जो टेप कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बोरवेल का भी जो है ये किया है, जिसमें साउथ अंडमान में 15 बोरवेल जो है किया है और विम्बलीगंज में जो है 5 बोरवेल का जो है माना इनाग्रेशन किया है, बनाया गया है, जिससे काफ़ी राहत मिली है। तो ये जो है माने बाकी सारे आइलैंड कैम्बल बे से लेके डिगलीपुर तक का और पोर्ट ब्लेयर के जो डिमांड के बारे में बताए, और जो पोर्ट ब्लेयर की जो कमी है इसके बाद में भी जिसके बारे में अभी हमारे अध्यक्ष खुलासा करेंगे कि क्या कदम जो है मोदी जी सरकार के जो है डायरेक्ट इंटरवेंशन से पिछले 2 महीने की मेहनत से जो क्या कल परसों जो है यहाँ पर साइन हुआ है, जिसके कापी भी आपको देंगे और जिसके बारे में हम चाहेंगे अध्यक्ष जी आप उससे पहले शेर सिंह जी बताएंगे दिल्ली के दौरा और क्या आश्वासन मिला था और कैसे काम जो है पिछले 2 महीने का द्रुत गति से हुआ है, इसके बारे में शेर सिंह जी प्रयास करेंगे, क्योंकि दिल्ली में आप खुद भी गए थे। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी हमारे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उस पर महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे हमारे अध्यक्ष माननीय अनिल तिवारी जी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा अप्रैल महीने में अमित शाह जी यहाँ आए थे, उसमें हमने 11 मुद्दे लिख करके दिए थे अंडमान से संबंधित। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे देश में देख लीजिए, जहाँ भी हो आई है जब से, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो आसाम हो, बॉर्डर एरिया के क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण में क्षेत्र हो, मतलब हर क्षेत्र में जो है बिना किसी पार्टी की सरकार किसी सरकार देखते हुए देश के विकास को लक्ष्य को सामने रखते हुए विकसित भारत की एक कल्पना मन में रखते हुए वो हर क्षेत्र का विकास करते हुए जा रही है। इस संदर्भ में अंडमान आपने देखा होगा, मैं जब मुझे कहा कि पुराना कार्यकर्ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि 90 से पहले अंडमान को कितनी अहमियत पिछली सरकारों ने दी है, ये भी हमने देखा है। मैं ज़्यादा गहराई में यहाँ चाहता नहीं है, आप सब बैठे हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप था जेड का। 90 में पार्टी स्टार्ट की, बाद को एक ही पेट्रोल पंप था जेड का, लंबी लाइन लगी रहती थी। 99 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में प्राइवेट पंप्स खोल दिए गए। एलपीजी के लिए आपको 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता था, यहाँ एमपी कोटा में लेना पड़ता था। बीजेपी गवर्नमेंट आई, कोटा खत्म कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो इवन टेलीफोन लाइन के लिए आपको 6-6 महीने वेट करने पड़ते थे। तो बीजेपी का मतलब ये है कि बीजेपी का मतलब है समस्या का समाधान, और बाकी पार्टियों का जो रवैया रहा है उनका रवैया ये रहा है कि समस्या को बनाए रखे ताकि जनता उनके पीछे घूमती रहे। तो बीजेपी का कार्य करने का तरीका अलग है। बीजेपी देश के विकास के लिए आई है और उस संदर्भ में अंडमान में भी काफ़ी कुछ विकास हुआ है, आपने देखा होगा। 11 पॉइंट जो हमने दिए थे उसमें से 6 पॉइंट जो है पिछले दिनों हमने बैठ करके अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके हमने प्रायोरिटी बेसिस पर, आपने कहा भाई 11 डिमांड दिए, समय लगेगा, प्रायोरिटी के बेसिस पर लेके चले ताकि जल्दी ही जल्दी कुछ समस्या है जिसका समाधान होना जल्दी होना ज़रूरी है। इसको हमने ध्यान में रखते हुए 6 पॉइंट्स लेकर के हम दिल्ली गए थे। 12 जुलाई को यहाँ से गए थे और उस डेलीगेशन में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं था, साथ में हमारे 2 महामंत्री थे, परमशिवम जी, तरंगो ढाली जी थे। हम सभी गए वहाँ पर दिल्ली जाकर के हमने जो है वहाँ पर मुलाकात की और बहुत अच्छा रहा और उसका रिजल्ट भी आया है जिसके बारे में बताएंगे। उन 6 बातों को जो हमने प्रायोरिटी तय की थी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि 6 मांगें वो क्या थी जिसको अपने प्रायोरिटी आधार पर, जिस पर एक थी हमारी मांग कि भाई पानी का जो आपका नोटिफिकेशन ग्रांटेड पंचायती राज को ग्रांटीनेट की बात थी, वो भी चर्चा में चल रहा है। एक तो वो मांग की थी हमने कि उनको भाई जो ग्रांटीनेट दिया जाए क्योंकि फंड उनके पास कम है डेवलपमेंट के लिए। दूसरा था इलेक्टेड मेंबर्स जो है उनके पावर्स को रिस्टोर किया जाए, उनका पावर्स वापस किया जाए, दिया जाए उनको जो पावर स्टेट के पास में रेगुलेशन के तहत। तीसरी हमारी थी डोमिसाइल लॉ, जो बहुत महत्वपूर्ण लॉ है ये भी, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा अंडमान के लोगों को मिलेगा। और चौथी मांग थी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा दुरुस्त करने के लिए। और 5वीं मांग थी हमारी
रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की, जिसके बारे में बहुत ही खुशखबरी आपको अभी अध्यक्ष जी बताएंगे, मिली है। और छठी मांग थी हमारी जो कैमल बे के जो हमारे जहाँ पर GNA प्रोजेक्ट आने वाला है, जो कंपनसेशन देने की बात थी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि इनका कंपनसेशन वाकई में कम लगा है, इस कंपनसेशन को बढ़ाया जाए, इस कंपनसेशन को बढ़ा कर दिया जाए बोल के ये हमारा डेलीगेशन इन सब 6 मांगों को लेकर के हम दिल्ली गए। 12 जुलाई को यहाँ से हम गए थे। 13 जुलाई को हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से बहुत बढ़िया मुलाकात हुई। हम सभी ने मिलकर के अच्छी तरह से इस मुद्दे को उनको साहब ने एक्सप्लेन किया और बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि चिंता मत करिए, हम अंडमान भले ही दूर है लेकिन हमारे दिल से दूर नहीं है। इसका विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी पहले भी काम किया है, आगे भी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी से मिले। उन्होंने भी बहुत शांति धैर्यपूर्वक हमारी समस्या सुना और बहुत खुश भी हुए कि अध्यक्ष जी हमारे जो आए हैं। आपको याद होगा कि जिस समय पहली बार जुलाई में हमारे अनिल तिवारी जी अध्यक्ष बने, उन्होंने एक वादा किया था आपके सामने, सबके सामने, दीप और सामने, कि मैं दिन रात मेहनत करके लगा रहूँगा, छोड़ूंगा, देश के विकास के लिए जो मुद्दे हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे उनको दूर करने के लिए मैं लगातार प्रयास करूँगा। और ये उसका परिणाम है। अभी जुम्मा मेरे ख्याल से 1 साल कुछ 12-13 महीने हुए हैं और इसके अंदर में ही तुरंत इन्होंने रिजल्ट लाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इनका प्रयास है, ये इनकी सच्ची नीयत और उसके प्रति लगातार प्रयास इनका है, जिसका रिजल्ट आज आपको सुनाई देगा। इसमें से कुछ मुद्दे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हल हुए हैं, सुरत में बढ़े हैं। और बाकी पाइपलाइन में जैसा उन्होंने बताया कि जो पानी का मुद्दे के बारे में बताएंगे, सिर्फ केवल अंडमान या साउथ अंडमान का मामला नहीं है, हमने पूरे अंडमान निकोबार की समस्या, पानी समस्या को लेकर जवाब दिया है, जिसमें से अभी एक मामला आया है सामने हमारे, जिसकी स्वीकृति मिली है। और बाकी पाइपलाइन में वो भी जल्दी हो जाएगा। कल भी इस संदर्भ में कल भी हमारे जो हमारे अध्यक्ष जी है, एक डेलीगेशन कल भी दिल्ली जा रहा है, जिसमें महामंत्री जाएंगे, महिला मोर्चा अध्यक्ष भी जाएंगी इसी संदर्भ में, ताकि परस्यू करें, क्योंकि दिल्ली में बहुत से काम रहते हैं देश के। अब दिल्ली में तो पूरे देश की समस्याएं आती है, सभी स्टेट से समस्या आती है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारी समस्या को हम परस्यू करें। जब तक हम यहाँ से जाकर परस्यू नहीं करेंगे तो समय लगता है। इसलिए अध्यक्ष जी ने तय किया है कि हर अपनी जो समस्या हमने लिख के दी है, 6 डिमांड दी है, इनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम जितना भी दौरा करना पड़े दिल्ली जाएंगे और लगातार मिलेंगे और मिल करके इस समस्या हल करेंगे। जब वहाँ पर गए उसके बाद हमारी मुलाकात CR पाटिल जी से हुई, जो हमारे जल मंत्री हैं। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, पैसे कोई कमी नहीं है, आप बोलिए क्या काम होना है क्या नहीं हो रहा है। कुछ तो ये बोले को पता ही नहीं था इस तरह मामला में है। मतलब बात को, चीज़ों को रखने का तरीका भी होता है ना। ये आप होता है कि आज समस्या वही है, लेकिन उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यही इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन किसी भी इशू का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही आपका रिजल्ट जल्दी निकल करके आता है। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने उस मामले को रिप्रेजेंट इस तरह से किया, जिसका रिजल्ट भी जल्दी आपके सामने आया है। और जो आगे मैं कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे अध्यक्ष जी से, वो खुशखबरी आपके सामने बताएं दीपवासियों के सामने। धन्यवाद। मेरे सभी मीडिया के भाई और बहनियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस प्रेस वार्ता में आज बिना देर किए आप टाइम पर पहुँचे हैं। मित्रों, हमारे मीडिया कन्वीनर ने, कार्यालय सचिव देवदास जी ने, भारतीय के जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया। मैं आपको इससे कुछ हटके बताना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने, जो भी सलाहकार रहे, उन्होंने यही कहा कि जीवन में ऊपर वाला कोई भी मजहब हो, भगवान हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, यीशु हो सकते हैं, बौद्ध हैं, यीशु हैं, हर किसी को अवसर नहीं देता कुछ समाज के लिए करने के लिए। और जिनको अवसर मिलता है उसमें से बहुत लोग उस अवसर को गंवा देते हैं। कभी कुछ अवसर मिले तो समाज के लिए कुछ काम करके जाना चाहिए। ये मुझे सीखता था, मैं भी सोचता था, जीवन में मेहनत किया है, कभी कुछ अवसर मिलेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से कुछ समाज का समस्या हल हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा। 1 जुलाई 2025 को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। सबसे पहले मैं 10 दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए बस्ती बस्ती निकला। उसमें हिंदू लोग भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। जहाँ भी जाता था एक ही बात बोलते थे बुजुर्ग। जब मैं यंग जवानी में अपना, मेरी मात्र 20 साल की 21 साल की उम्र में अंडमान निकोबार आया, बेटा कुछ अवसर मिला है, सरकार भाजपा की है, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार, इन 4 चीज़ पर ध्यान देना, बाकी काम होते रहेंगे, बाकी नेता करते रहेंगे।
बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये अंडमान की बहुत पुरानी समस्या है, ये हल नहीं हो पा रही है। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सभी लोग आए थे। मैंने आपको प्रण किया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना जीवन की, अपने 3 साल के टेन्योर में, और विश्वास भी दिलाया था आपको, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार, इस पर मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि अंडमान निकोबार की जनता कुछ दिन तक याद रखे। जब अप्रैल महीने में माननीय अमित शाह जी आए तो हमने 11 पॉइंट, उस पॉइंट लोकल भी मुद्दे थे कि जो होने वाले हैं, लेकिन 11 पॉइंट ऐसे थे जिनसे एक पूरा अंडमान निकोबार की जनसंख्या उन पर निर्भर है। और लोखंडे जी ने, जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने बताया भी था कि ये मुद्दे बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत अच्छे से बना के भी दिए। अमित शाह जी उसमें कन्विंस भी हुए, उस पर कार्रवाई शुरू होने लग गई। फिर हम बीच बीच में टोकते रहे उनको, तो हमारे संगठन महामंत्री BL संतोष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने बोला, देखो 11 पॉइंट होने में समय लगेगा, 5-6 पॉइंट ऐसे लेके आओ जो कि बहुत ज़रूरी हैं अंडमान की जनता के लिए। तो हम फिर अपनी टीम एक है हमारी, वर्कआउट करती है, बैठे और उसमें से हमने 6 पॉइंट निकाले, जैसे हमारे शेर सिंह जी ने बताया। और हमारा एक नेतृत्व है जो हमारा डायनेमिक प्रभारी है रघुनाथ कुलकर्णी जी, उनके नेतृत्व में शेर सिंह जी, तरंग कुमार ढाली जी, जी परमाशिवम जी, मैं, ये 5 आदमी का डेलीगेशन दिल्ली गए। और नितिन नवीन जी से और BL संतोष जी से जिस प्रभावी ढंग से हमने रखा, सच में उनको बहुत अच्छा लगा कि ये समस्या अंडमान में है। मैंने उनको बताया, सरकार बेशक हमारी हो, मुझे बोलने में कुछ नहीं लगता, अगर और बारिश समय पर नहीं हुई तो हमको 4, 5, 6, 7 दिन में भी एक दिन पानी मिलता है अंडमान वालों को। तुरंत जल शक्ति मंत्रालय में हम गए, CR पाटिल जी के पास गए, उनको बताया। प्रशासन का पूरा मुझे सहयोग मिल रहा है। लगभग 13 महीने मुझे कंप्लीट हो गए, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे प्रशासन का HOD हो। देखिए, जब तक प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा, मीडिया का सहयोग नहीं मिलेगा, जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी अध्यक्ष हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज प्रधानमंत्री जी भी देश के निर्भर होते हैं ब्यूरोक्रेसी पर। ब्यूरोक्रेसी से आपके कैसे रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस पर आप कैसा काम कर पाएंगे निर्भर करता है। मैं सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीका से, चाहे हमारे मुख्य सचिव थे चंद्रभूषण साहब, उन्होंने मुझे इतना सहयोग करके गए, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा अंडमान निकोबार की जनता की तरफ से कि ऐसा मुख्य सचिव, और ईश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनकी तरह ही एक अभी हमारा मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती जी के रूप में आया है, जो डेड ऑनेस्ट काम करने वाले, जनता की सेवा में लगे रहने वाले चीफ सेक्रेटरी है। LG साहब का भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कभी भी निराश नहीं किया मुझे। जब मैं अध्यक्ष बना, आपको पता है, आप लोगों ने ही मुझे प्रश्न किया था, 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है। सच में अंडमान निकोबार में बड़ी विपरीत, बहुत विकराल समस्या थी। LG साहब से जब मैं मिला, जब उनको बताया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे 3 महीना का समय दिया। 3 महीना के अंदर में मैं समस्या का समाधान करूंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आप सब लोग आए, आपको मैंने कहा कि 3 महीना के अंदर में समस्या का समाधान होगा। नए जनरेटर सेट खरीदे गए, वो भी DGSND के द्वारा, और आज आपने देखा होगा 2 या 2.5 घंटे का लोड शेडिंग रहता है, उसको हमारी जनता उसको सहन कर सकती है। लेकिन उस परमानेंट समाधान नहीं था। परमानेंट समाधान था हमारा नया पावर हाउस बन के तैयार हो, जिससे साउथ अंडमान से लेकर के श्री विजयपुरम से लेकर के डिगलीपुर तक पावर का समस्या का समाधान हो। तो उस हमारे 6 पॉइंट में ये था। तो आज हमारा पिछले महीना 50 मेगावाट LNG गैस प्लांट का होप टाउन में स्वीकृति हो गई है, फाइल सैंक्शन हो गई है। उस पर काम NTPC के द्वारा बहुत जोर तरीके से चल रहा है। शायद 6 से 8 महीने के अंदर में आपको कुछ रिजल्ट मिले को सामने मिलेगा। और सिंगल ग्रेड होगी, ये चीफ सेक्रेटरी साहब बोल के गए, जब पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम से लेकर के साउथ अंडमान से लेकर के डिगलीपुर तक सिंगल ग्रेड काम करेगी, जैसे मुख्य भूमि में करती है। उसके बाद हमारी समस्या थी पानी की। जब मैंने अमित शाह जी को बताया ये बात, तो उन्होंने बोला प्रपोजल दीजिए। प्रपोजल दिया। मैं अपने पत्रकार भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, कल एक MOU साइन हुआ है, आपने देखा होगा, सेंटर वाटर कमीशन के साथ और हमारा प्रशासन के साथ। एक गुप्तापाड़ा में डैम बनने जा रहा है और एक
मक्का पहाड़ में। और आनंद की बात यह है कि जो हमारी धन्यकाड़ी डैम की जो क्षमता है, इससे 1.5 गुना ज़्यादा क्षमता उन दोनों डैम की होगी। और ये 18 महीने में ये काम सर्वे का सारा टेंडर वेडर प्रोसीजर 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे टेन्योर में रहते रहते मैं भाग नहीं रहा हूँ आपसे मिलके कि ये 18 महीने में आपको पता चलेगा कि दोनों डैम का काम चालू हो गया, शुरू हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है, भगवान ना करे, आज देखे होंगे आपने, आज पूरा विश्व में एक युद्ध चल रहा है, ईरान का, अमेरिका का, यूक्रेन का, रशिया का। तो हम भी एकदम अंगार पर बैठे हुए हैं। मान के चलो कल हमारा किसी देश से लड़ाई शुरू हो जाती है, एक ही हमारा डैम है, इसको डैमेज कोई हमारा शत्रु या दुश्मन कर देता है, हम लोग बिना पानी के मर जाएंगे। तो आज हमारे पास में ऊपर वाले की कृपा से 3 डैम होंगे, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है और डेली पानी पीने के हिसाब से भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों, कि अगर 2 साल लगातार बारिश नहीं भी आई तब भी हमको डेली पानी मिलेगा। ऐसा 18 महीने के अंदर में अंडमान में होने जा रहा है। तो मैंने हमारे जो आइलैंडर्स हैं, जो प्री-42 हैं, सेटलर्स हैं, उनके बुजुर्गों ने जो मुझे कहा बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इस पर ज़रूर काम करना। तो मैंने पानी पर और बिजली पर मुझे लगा था कि कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत से, आप लोग के आशीर्वाद से 1 महीने में मैं पानी और बिजली की समस्या के समाधान में पहुंचा हूं। अब मेरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए मित्रों, आप भी बताइए, हमारे यहाँ आइलैंड में बहुत कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ बड़े बड़े रोजगार के साधन नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी नौकरियाँ होती हैं, मुख्य भूमि के बच्चे ले जाते हैं, हमारे बच्चे मुँह ताकते रह जाते हैं। क्यों? कंपटीशन में हमारे यहाँ पर इतना नहीं है जो कि हमारे बच्चे उसको फेस कर पाएँ। तो हमने अपने आदरणीय गृह मंत्री जी को बोला है, लद्दाख की तर्ज पर हमको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए, लो लाइए यहाँ पर, जिससे कि हमारे ही बच्चों को बी और ग्रुप सी में, हम नहीं मांग रहे हैं यूपीएससी में कोई रिजर्वेशन दो के दो, बी और सी हमारे जो नौकरी हैं उसमें हमारे यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए। उसमें हमारी सरकार कन्विंस हुई है और शायद भगवान ने चाहा तो 2-3 महीना के अंदर में आपको बहुत अच्छा इसमें खुशखबरी मिलने वाली है। उसके बाद मैं निकोबार गया था मित्रों, आपने देखा मेरा अध्यक्ष काल में सबसे कम समय में मैंने पूरे द्वीपों का भ्रमण कर लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, निकोबार में भी हमारे निकोबार भाइयों की बड़ी समस्या थी। 2 समस्या तो तुरंत मैंने समाधान किया है, उनकी और भी कोई समस्या हैं उनको भी मैं लेके आया हूँ और मैंने मिनिस्ट्री को लिखा है, बहुत जल्दी उनकी समस्या का भी समाधान होगा। बिजली, पानी, सड़क और रोजगार। एक मैं बस अपने युवा लोगों के लिए सोच रहा हूँ, आप पत्रकार भाइयों का अगर साथ रहा तो अगर मैं इसमें कामयाब हो गया 5 माह में, वो मेरा सपना है कि मेरे आइलैंड में अभी कोई स्टेट क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्षमता है। निकोबारी बच्चे देखें साइकिलिंग में कितना जाते हैं, बोटिंग में अपना प्राइज जीत के आते हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई इंटरनेशनल अभी तक मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमारे यहाँ उस स्तर का स्टेडियम नहीं है। मैंने BCI से बात किया है, मैंने अपने अमित शाह जी से बात की है, संतोष जी से बात की है। ये चारों काम जब एक लाइनअप कर लेंगे, उसके तुरंत बाद मैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए काम करूंगा, जिससे कि हमारी युवा बहनों को, युवा भाइयों को एक खेल में भी एक हुनर दिखाने के लिए क्रिकेट का, देखिए उससे 2 फायदा होंगे। पहले हमारे यहाँ की एक प्रतिभा सामने आएगी निकल के क्रिकेट में, सेकंड हमारे यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा। अगर एक IPL मैच होता है या एक कोई टेस्ट मैच होता है या एक कोई वनडे मैच होता है तो कम से कम 10, 20, 30 हज़ार लोग वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। आदमी जब आता है तो बोलते हैं चलो मैच भी देखेंगे और अंडमान निकोबार में घूम के भी आएंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं अपने प्रशासन का, और मैं अपना बीच में एक बात भूल गया, बोलना चाहता हूँ, मैंने जितना सीखा है अपने सांसद से सीखा है। बिना रुके काम कैसे करना, बिना थके काम कैसे करना, जनता के लिए ईमानदारी से काम कैसे करना, ये विष्णु पद राय जी ने मुझे सिखाया। और मैं सभी बहन भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ ऑनेस्टी से, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ मैंने 1 दिन की छुट्टी अपने परिवार के लिए अभी तक नहीं ली है। मैं 2 टाइम ऑफिस आता हूँ, अगर अंडमान में हूँ, पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम में हूँ, 2 टाइम में सुबह शाम जनता की समस्या के लिए, अपना संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ऑफिस में आता हूँ। अगर पार्टी ऑफिस में नहीं हूँ तो मैं अपने प्रवास में हूँ, डिगलीपुर हो, चाहे कैमल बे हो, चाहे निकोबार हो, चाहे साउथ अंडमान हो, वहाँ पर मैं प्रवास में रहता हूँ।
मैं कभी भी अभी तक मैं इसमें अपने आप को भी मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मैं जनता के लिए बिना रुके एक भी मैंने अपने परिवार के लिए आज तक छुट्टी नहीं ली है। 4 दिन की भी, 5 दिन की छोड़ो, एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं लिया अभी तक। लेकिन मैं आप जनता को वादा करता हूँ, देखिए कहते हैं ना कि जिस वृक्ष में फल लगता है पत्थर उसी को लोग मारता है। आपने पीछे देखा होगा कई कंट्रोवर्सी हुई, कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। भाई मैं सबसे बोलता हूँ, जो जितना मुझे रोकोगे, जितना मुझे टोकोगे, उतना ही मैं ज़्यादा काम करूँगा। ये 2 काम जो हुए हैं आज मैं बता रहा हूँ, आज हम लोग, आप बताइए, एक डैम बुड्ढा डैम हो चुका हमारा। मैंने अमित शाह जी को बताया 1973 में जो डैम बना उस समय में 80,000 लोग पानी पीने वाले थे। डैम वही है, बांध हमारा वही है, लेकिन पानी पीने वाले 1.5 लाख से ज़्यादा हो गए, टूरिस्ट अलग, और उसके अंदर में 50% मिट्टी भर गई है। वो बेचारा कहाँ से क्षमता पूरी करेगा जब तक उसको सहयोग नहीं मिलेगा। मेरे किसी अधिकारी से बात हुई, बोली 1.5 गुना कैपेसिटी के तो दोनों डैम बन रहे हैं, उसके बाद में इसको क्लीन किया जाएगा, ये अपनी पुरानी क्षमता में आ जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 साल भी बारिश नहीं होगी, आने वाले समय में बिजली की समस्या, पानी की समस्या 2050 तक एकदम समाप्त होने वाली है। और मैं पेपर लेके आया हूँ, कल ये MOU साइन हुआ है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ में, मैं आपको दूंगा। और इस सब के लिए लास्ट में जो मैं धन्यवाद दूंगा अपनी केंद्र सरकार का दूंगा। केंद्र सरकार से जब भी हमने टाइम मांगा, जब भी मुझे केंद्र सरकार से मेरे को बोलता हूं कि मुझे काम है, तुरंत मेरे को बोलते हैं आप आ जाइए। मैं मिलता हूं जाके और समस्या का समाधान भी होता है। और छोटे मोटे काम तो हैं, मैं करता रहूँगा। जैसे कि हमारे PRIयों की जो पावर छीनी गई है वो भी मैंने पॉइंट दिया है, जल्दी ही पहले सोसाइटी में जैसे वर्क मिलता था मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए छोटी चीज़ें, ये हमारे काउंसलर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जिला परिषद हैं, हमारे समिति मेंबर हैं, बहुत सारे काम तो उनके लेवल के हैं, चीफ सेक्रेटरी के लेवल के हैं। किसी भी पार्टी में अगर अवसर मिला है आपको तो ऐसे काम करके जाइए। मैं देखिए बोलना भूलूंगा नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत अच्छे काम अंडमान में किए हैं, ऐसा नहीं है। निजाल सिंह हुआ करते थे, अब्दुल्ला कुट्टी जी हुआ करते थे, भक्ता जी हुआ करते थे, विकास किया है। लेकिन ये जो समस्या थी बिजली पानी सड़क की, मैं 1987 में अंडमान में आया, तब से मैं देखते ही आ रहा हूँ। डेली पानी हमको कभी आज तक मिला नहीं अंडमान में। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में डेली पानी हमको मिलेगा 20 या 22 महीना के बाद में, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।